क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पीटर पार्कर अपना स्पाइडरमैन एक नाजायज औलाद है। क्या बोला तूने? तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्र और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो 9 नट नवंबर और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में पता चलता है कि पीटर पार्कर की माँ कभी मरी ही नहीं थी। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं अपने अंकल बेन, आंट में रिची जो कि पीटर का बाप है और मेरी जो कि उसकी माँ है। तो होता यूं है कि उसके यंग दिनों में दोनों भाई बेन और रिची की मुलाकात होती है दो बेस्ट फ्रेंड से। मे और मैरी चारों की जान पहचान होती है और उनमें जवानी की चिंगारियां उठने लग जाती हैं। पर आग तब लगती है जब अपनी आंट में लेक में कूद जाती हैं बिना कपड़ों के और बाकी तीनों को भी अंदर बुलाती हैं जिन्होंने कुछ कपड़े तो पहने ही थे। और बस फिर क्या था, ये छोटी सी पार्टी पहुंच जाती है बेड्स तक। रिची और मेरी के किस वगैरह होते हैं, लेकिन मेरी बोलती है कि मैं अभी ज्यादा आगे जाने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो उनका माहौल बस किस तक में ही रुक जाता है, लेकिन आंट में तो थी ही क्रेजी। मे और बेन पार्कर तो बात आगे बढ़ाने लग जाते हैं। इवन जब बेन बोलता है कि मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है तो मे अपने कबर्ड से कॉन्डम निकाल के मैरी जेन वाला डायलॉग बोलती है कि फेस इट टाइगर, यू हिट द जैकपॉट। और अपना काम धाम करने के बाद दोनों बेड पे मस्ती करते हैं, पिलो फाइट करते हैं, मतलब रात कमाल करते हैं। लेकिन इधर रिची की रात खराब हो गई थी। वो मेरी के सामने तो बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पीठ पीछे दुखी हो जाता है। और रिची बेन से पूछता है कि ये मे दिखने में ही हॉर्नी है या है भी। तो बेन उसे रात के बारे में सब कुछ बता देता है और दोनों तरफ डेटिंग चालू थी। लेकिन रिची बेन से जेलस था क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा था। इधर मेरी बताती है कि एक भविष्य देखने वाली ने ये बताया है कि अगर मैं अभी संभोग करूंगी तो मैं माँ बन जाऊंगी, पर मे के लिए उसको माँ बुलाने वाला कोई नहीं होगा। पर एक दिन अपने काम पे पूरे दिन की वजह से मे दुखी थी और रिची उसे शांत करने के लिए कोशिश कर रहा था। पर कब ये कोशिश सेक्स में बदल जाती है दोनों को नहीं पता चलता और दोनों चीटर बन जाते हैं। दोनों इतने हॉर्नी हो जाते हैं कि आर्गुमेंट के बाद वापस से सेक्स में लग जाते हैं। रिची अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ। दोनों बस हवस के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे थे और उनको जब भी मौका मिलता दोनों का ये सिलसिला चलने लग गया था। और सबसे बड़ी बात, मेरी को पता था कि मैं बेन को धोखा दे रही है, लेकिन किसके साथ ये नहीं पता था। और क्योंकि वो बेन की झूठ मूठ की बुराई कर देती थी तो मैरी उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताती थी। सेम इसी तरह से बेन को पता था कि रिची मेरी को धोखा दे रहा है, लेकिन किसके साथ ये नहीं पता था। पर ट्विस्ट यहाँ आता है जब मे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो रिची के पास भागती है सेक्स के लिए। साला भविष्य बताने वाली ने उसे मजे नहीं लेने दिए। पर फिर मेरी बेन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, ये सोचते हुए कि बेन बच्चे को रख लेगा। पर बेन को एक पुरानी चोट लगी थी, इसीलिए उसके बच्चे हो ही नहीं सकते थे। तो उसका दिल टूट जाता है कि मैं उस पर चीट कर रही थी। तभी तो अंकल बेन और आंट में के कोई बच्चे नहीं थे और बेन बस पैकिंग करके निकल जाता है, चाहे उसका भाई उससे कितनी भी माफी मांगे। और मैं भी दूर भाग जाती है अपने पेरेंट्स के डर से। मेरी को भी सारा सच पता चल जाता है। पर कुछ टाइम बाद वो वापस आती है मेरी से माफी मांगने। तो वो बोलती है कि तूने मेरा ब्रेकअप करवा दिया और मेरी बेस्ट फ्रेंड होके मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 47 बार सोई और मैं बस भूल जाऊं। लेकिन आंट में के रोने धोने को देखते हुए मेरी पिघल जाती है। और स्टोरी का एंड होता है जब आंट में के बच्चे को मेरी ले लेती है और रिची के पास चली जाती है कि अब से ये हमारा बच्चा है। और कुछ गिले शिकवे के बाद दोनों इसे ऑफिशियल बना देते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और आंट में भी अंकल बेन के पास वापस जाने की कोशिश करती है। तो भविष्यवाणी सही हुई, आंट में को कोई कभी माँ नहीं बोलेगा और मेरी 20 की एज से पहले माँ बन गई। और पीटर पार्कर आंट में और रिचर्ड पार्कर का बेटा है और अंकल बेन नपुंसक है। और इस कहानी का राइटर भी फुल नशे में था और वो तो इस कॉमिक के कवर से ही पता चलता है कि किसी हॉर्नी बंदे ने लिखी है। अब है तो ये मार्वल की ही कॉमिक्स, लेकिन मार्वल इसे कभी कैनन नहीं मानता।